डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम सीधे भगत सिंह के एक बहुत चर्चित लेख में उतर रहे हैं, मैं नास्तिक क्यों हूँ। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बिल्कुल। ये उनकी फांसी से बस कुछ ही वक्त पहले लिखा गया था, जब उन पर काफी दबाव था कि भाई ईश्वर को मान लो। तो स्रोत के तौर पर हमारे पास यही निबंध है। सही। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि भगत सिंह नास्तिकता तक पहुंचे कैसे, ईश्वर के अस्तित्व के खिलाफ उनके तर्क क्या थे, और क्यों ये सिर्फ एक पर्सनल बयान नहीं बल्कि उनके पूरे क्रांतिकारी दर्शन का एक अहम हिस्सा था। कुछ लोगों ने तब कहा, और शायद आज भी कहते हैं, कि ये उनका घमंड था, उनका अहंकार। क्या वाकई? चलिए इसी को खोलते हैं। हाँ, ये अहंकार वाली बात बहुत उठती है। हाँ, और भगत सिंह सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। वो मानते हैं कि हाँ भाई, इंसान हूँ, कमजोरियां हैं, शायद अहंकार भी हो, लेकिन वो साफ कहते हैं कि ये मेरे नास्तिक होने की वजह नहीं है। बिल्कुल। और वो यहाँ एक बारीक फर्क करते हैं, मतलब जैसे कहते हैं अहंकार और अपने स्टैंड पर, अपने विश्वास पर टिके रहने वाला जायज गर्व। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि असली नास्तिक ना तो खुद को भगवान का कॉम्पिटिटर समझता है, न ही खुद भगवान बनने की सोचता है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक सुप्रीम पावर के आइडिया को तो मान ही रहे हैं ना। सही बात है। तो वो इन दोनों संभावनाओं को ही खारिज कर देते हैं। कहते हैं मेरा नास्तिकता वो अहम से नहीं, वो सोचने समझने पढ़ने लिखने से आया है। तो अगर अहंकार वजह नहीं थी तो क्या था? उन्होंने खुद अपने सफर के बारे में बताया, बचपन में शायद हैरानी हो जानकर, पर उन पर आर्य समाजी प्रभाव था। हाँ, वो सुधारवादी हिंदू आंदोलन। बिल्कुल। धार्मिक माहौल में पले बढ़े, गायत्री मंत्र भी जपते थे। कॉलेज आए तो थोड़ा खुलकर सोचना शुरू किया, पर तब भी वो कहते हैं मैं आस्तिक था। हाँ, और ये भी इंटरेस्टिंग है कि जब वो क्रांतिकारी पार्टी से जुड़े तब भी शुरू में कई नेता या तो भगवान को नकारने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, या फिर सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे लोग थे जो पक्के आस्तिक थे। यहाँ तक कि काकोरी के शहीद जैसे रामप्रसाद बिस्मिल, उन्होंने भी अपने आखिरी दिनों में प्रार्थना की। तो फिर वो मोड़ कहाँ आया? वो बदलाव कैसे हुआ? देखिए, यही से चीजें असल में बदली। उन्हें महसूस हुआ कि अब वो पुरानी थोड़ी रोमांटिक सोच, वो रहस्यवाद उसकी जगह नहीं है। अब जरूरत है गंभीर अध्ययन की। अध्ययन मतलब पढ़ाई की? हाँ, पढ़ाई की, तर्क की, ताकि विरोधियों के तर्कों का जवाब दिया जा सके। आंदोलन को एक मजबूत यथार्थवादी मतलब रैशनल जमीन मिले। उन्होंने पढ़ा बाकुनिन को, मार्क्स को, लेनिन, त्रोत्स्की। ये सब तो नास्तिक या कम से कम धर्म पर सवाल उठाने वाले विचारक थे। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी बात नहीं थी। उन्हें लगा कि क्रांति के लिए सिर्फ जोश काफी नहीं है, एक ठोस यथार्थवादी नजरिया चाहिए। ईश्वर पर निर्भरता उनके हिसाब से लोगों को पैसिव बना सकती थी, जबकि जरूरत थी अपने पैरों पर खड़े होने की। अच्छा, तो नास्तिकता उनके क्रांतिकारी सोच से जुड़ गई? हाँ, उसका एक जरूरी हिस्सा बन गई। और फिर वो लिखते हैं, 1926 तक उन्हें पक्का यकीन हो गया कि ये सर्वशक्तिमान ईश्वर की धारणा ये कोरी बकवास है। और फिर 1927 की गिरफ्तारी हुई। वो उनके लिए एक असली इम्तिहान जैसा रहा होगा। बिल्कुल। पुलिस ने कोशिश की उन्हें फुसलाया कि भगवान की स्तुति करो, शायद सोचा कि मौत का डर होगा तो टूट जाएंगे, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। इससे साबित हुआ कि उनका नास्तिकता कोई अच्छे वक्त का शौक नहीं था, बल्कि मुश्किल में भी टिकने वाला सिद्धांत था। वो मानते थे कि ठीक है, विश्वास से शायद दुख हल्का लगे। हाँ, पर उसके बिना हकीकत का सामना करते हुए खड़े रहना वही असली हिम्मत है। उन्होंने लिखा भी है, तूफान में अपने पांवों पर खड़ा रहना बच्चों का खेल नहीं। तो ये तो उनके नास्तिक बनने की कहानी हुई, लेकिन निबंध में वो सिर्फ अपनी कहानी नहीं बताते, वो आस्तिकों से कुछ बहुत सीधे तीखे सवाल भी पूछते हैं। हाँ, बिल्कुल। और वो सीधे चुनौती देते हैं। पूछते हैं कि अगर एक सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी भगवान है तो उसने ये दुनिया बनाई ही क्यों, जिसमें इतना दुख है, इतनी नाइंसाफी है, इतने कष्ट हैं। वो इसकी तुलना नीरो या चंगेज खां से करते हैं ना? हाँ, बल्कि उनसे भी बदतर बताते हैं, क्योंकि नीरो या चंगेज खां का जुल्म तो खत्म हो गया, पर भगवान का ये कथित अत्याचार तो लगातार जारी है। ये काफी मजबूत तर्क है। बिल्कुल। और फिर वो पुनर्जन्म या कर्म के सिद्धांत को भी नहीं मानते। उसे वो अमीरों और ताकतवरों का अपनी अच्छी हालत को जस्टिफाई करने का एक चालाक सिद्धांत कहते हैं। वो पूछते हैं कि भगवान अपराध होते वक्त, नाइंसाफी होते वक्त बीच में क्यों नहीं आता। सृष्टि की व्याख्या के लिए वो डार्विन के विकासवाद और प्राकृतिक घटनाओं का हवाला देते हैं, किसी दैवीय रचना का नहीं। तो उनका निष्कर्ष क्या था? भगवान की जरूरत क्यों महसूस हुई इंसान को? उनका निष्कर्ष साफ था, भगवान की कल्पना इंसान ने अपनी कमजोरियों, अपनी सीमाओं को महसूस करके की।
मुश्किल वक्त में एक सहारे के लिए और समाज पर कंट्रोल रखने के लिए। मतलब एक तरह का सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म। हाँ, शायद पुराने जमाने में आदिम समाज में ये उपयोगी रहा हो, पर तरक्की के लिए, प्रगति के लिए इंसान को इन बैसाखियों को छोड़कर हकीकत का सामना करना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना होगा। और निबंध के आखिर में वो बहुत दृढ़ता से ये बात कहते हैं कि वो जो अपनी जान दे रहे हैं वो किसी इनाम की उम्मीद में नहीं दे रहे, ना इस दुनिया में, ना अगले जन्म में, ना स्वर्ग में। हाँ, उन्हें लगता है कि फांसी के साथ सब खत्म हो जाएगा। प्रार्थना करना भी उन्हें एक तरह से स्वार्थ का काम लगता है। बिल्कुल। तो सार यही निकलता है कि भगत सिंह का नास्तिक होना न तो कोई घमंड था, ना ही कोई अचानक आया ख्याल। ये सालों की पढ़ाई, गहरी सोच, आलोचनात्मक नजरिए और निजी तजुर्बों से बनी एक सोची समझी फिलोसॉफिकल पोजीशन थी। और ये उनके क्रांतिकारी यथार्थवाद का, उनके रैशनलिज्म का एक जरूरी हिस्सा थी। ये तर्क पर, विवेक पर, इंसान की अपनी क्षमता पर आधारित थी, न कि किसी रहस्यवाद या दैवीय शक्ति पर। और आज हमें इस पर क्यों सोचना चाहिए? एक तो ये उस दौर के आजादी के संघर्ष की जो वैचारिक गहराई थी उसे दिखाता है। सही बात है। ये बताता है कि कैसे एक इंसान मौत के दरवाजे पर खड़ा होकर भी जड़ जमा चुकी मान्यताओं को चुनौती देने का साहस रख सकता है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, विश्वास, तर्क और कर्म, इनके बीच का रिश्ता क्या है। हाँ, और भगत सिंह का तर्क यही था कि असली तरक्की तभी होगी जब हम स्थापित मान्यताओं पर, चाहे वो कितनी भी पवित्र क्यों ना मानी जाएं, लगातार सवाल उठाते रहें। आलोचना और स्वतंत्र विचार ये क्रांतिकारी के लिए या किसी भी सोचने वाले इंसान के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते शायद एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। आज की दुनिया में ऐसी कौन सी निर्विवाद सच या मान्यताएं हैं जिन पर इसी तरह की एक कठोर आलोचनात्मक नजर डालने से हमारी समझ शायद बदल सकती है?